प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। भवतां सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां हार्दं स्वागतम्। आगम्यताम्। अद्य वयं 10मः पाठः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। जटायोः शौर्यम्। जटायु का शौर्य, जटायु की शूरता, वीरता। इसमें एक पक्षीराज, गृद्धराज, जटायु होते हैं जो जिस समय रावण सीता का हरण करके ले जा रहे होते हैं, उस समय जटायु अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए माता सीता को बचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय को पढ़ते हैं और फिर आगे पाठ देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्रितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में रामायण जो है वो पहला महाकाव्य माना गया है और इसके जो रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि, उनको इसीलिए आदि कवि या प्रथम कवि माना गया है। और ये पहला काव्य होने के कारण, पहला महाकाव्य होने के कारण इसको भी आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में 7 कांड हैं, अर्थात पूरी रामायण 7 कांडों में विभक्त हैं, जिसमें एक है अरण्य कांड। अरण्य कांड यानी जिस समय सीता, राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान होते हैं, तो उस समय का वहाँ का वर्णन अरण्य कांड में है। तो आइए आगे देखते हैं। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ पर इस पाठ में जटायु और रावण के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रंदनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पंचवटी जंगल में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर के वहां पर जाते हैं। स सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। वे यानी जटायु सीता के अपहरण में निरत हुए लगे हुए रावण को उसके निंदनीय कर्म की निवृत्ति का बोध करवाते हैं। अर्थात ये अपहरण का निंदनीय कार्य है, रावण तुम मत करो, ऐसा बोध करवाने का प्रयास करते हैं। परंच लेकिन अपरिवर्तित मति ही रावण तमेव अपसारयति। जिसकी बुद्धि कभी बदलती नहीं हो, इस प्रकार की मति वाला वह रावण उसको ही दूर हटा देता है, उस जटायु को ही दूर हटा देता है। ततः उसके बाद पक्षीराज है तुंडेन पादाभ्यां च प्रहरति। पक्षीराज जटायु अपनी चंचू से, चोंच से और पैरों से रावण पर प्रहार करते हैं। स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति। अपने नखों के द्वारा, नाखूनों के द्वारा रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के घाव करने का प्रयास करते हैं। उनको शरीर को वो जगह जगह से चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। एवं च इस प्रकार बहुविधा कर्मणेन रावणः भग्न धन्वा हत सारथी हतास्व वर्णी वीरताश्च संजाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से आक्रमण करने से रावण भग्न धन्वा, जिसका धनुष टूट गया हो, जिसका सारथी मारा गया हो, जिसके घोड़े मारे जा चुके हो, शरीर पर जिसके अनेक व्रण हो गए हो, घाव हो गए हो, जो रथहीन हो गया हो, इस प्रकार का वह रावण हो गया। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैः वर्णी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। पक्षीराज जटायु के बार बार अतिशय प्रहार करने से, उसके प्रहारों के द्वारा शरीर पर जिसके अनेक घाव हो गए हो, इस प्रकार का महाबली रावण
मूर्छित हो गया। तो आइए हम प्रथम श्लोक के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी ही पाठ्यपुस्तक शेमुशी के 10वें पाठ जटायोः शौर्यम से लिया गया है। इस प्रथम श्लोक में भयाक्रांत सीता की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है। अर्थात जिस समय रावण है सीता को उठा के ले जा रहा है, उस समय का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। सा तदा करुणावाचो विलपन्तीषु दुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। आइए अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं और साथ ही हिंदी अनुवाद भी जानते हैं। तदा तब कब, जब रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहे हैं उस समय। सा वह कौन? जनक नंदिनी सीता। सुदुखिता अत्यंत दुखी। करुणावाचः करुणा से युक्त वाणी से विलपंती विलाप करते हुए। आयत लोचना विशाल नेत्रों वाली। वनस्पतिगतम वनस्पति पर बैठे हुए यानी किसी वृक्ष पर बैठे हुए। गृध्रम गृधराज जटायु को ददर्श देखा। अर्थात तब उस जनक नंदिनी सीता ने अथवा उस समय वह अत्यंत दुखी हुई, करुणापूर्वक वाणी से विलाप करते हुए, क्रंदन करते हुए, रोते हुए, विशाल नेत्रों वाली उस जनक नंदिनी सीता ने किसी वृक्ष पर बैठे हुए गृधराज जटायु को देखा। आइए अब हम इस श्लोक का संस्कृत भावार्थ भी देख लेते हैं, संस्कृत व्याख्या भी देखते हैं। तस्मिन् काले अत्यंतं दुःखिनी करुणाजनकैः वचनैः विलापं कुर्वती विशाल नेत्रवती सा सीता वृक्षे उपविष्टवन्तं गृध्रं जटायुम् अपश्यत्। इस पद्य में क्या बताया गया है कि जिस समय रावण सीता का अपहरण कर रहा है या अपहरण की जाती हुई सीता है, वो जटायु से अपनी सहायता के लिए आह्वान करती है, उसे पुकारती है। आइए देखते हैं। जटायोपस्य मामार्य ह्रियमाणमनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। आइए अब हम इसका अन्वय और हिंदी भावार्थ जानते हैं। आर्य जटायो, हे आर्य श्रेष्ठ जटायु। यहाँ पे जनक नंदिनी सीता है, वो अपनी सहायता के लिए जटायु को पुकार रही है। क्या कर रही है? हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, इस पाप कर्म करने वाले राक्षसों के इंद्र यानी राक्षसों के राजा कौन? रावण के द्वारा करुणम अनाथवत बिना नाथ के करुणा से युक्त अपहरण की जाती हुई माम मुझ सीता को पश्य देखो। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले
यानी पाप कर्म करने वाले इस राक्षसों के राजा रावण के द्वारा करुण पूर्वक अनाथवत अपहरण की जाती हुई माम मुझे यानी सीता को पश्य देखिए, अर्थात हे जटायु देखिए, मुझे ये राक्षसों का राजा रावण अपहरण करके ले जा रहा है, मुझे ले जा रहा है, मेरी तरफ देखिए। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ जानते हैं। हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्म कर्तरा राक्षसानाम राज्ञा करुणा रहित निर्दयी जन यथा भवति तथा अनाथवत हरियमाणा माम सीताम पश्य। प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि सीता के करुण क्रंदन को, विलाप को सुनकर के सुप्त अवस्था में हुए जटायु जो हैं वो उसकी वाणी को, उसके विलाप को सुनते हैं और फिर सीता की ओर देखते हैं। आइए देखते हैं। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्शश। आइए अन्वय और हिंदी अर्थ जानते हैं। अथ इसके बाद, यानी सीता के आह्वान के बाद, सीता के विलाप को सुनकर के अवसुप्त है, सोई हुई अवस्था वाले, सोए हुए जटायु, पक्षीराज जटायु ने तू तो तम शब्दम शुश्रुवे, उस विलाप के शब्द को, उस विलाप की ध्वनि को सुनते हैं। क्षिप्रम और शीघ्र ही, निरीक्ष्य निरीक्षण करके, इधर उधर भली भांति देख करके, रावणम से रावण को देखते हैं। वैदेहीं च ददर्श, और उसके बाद वैदेही विदेहराज सीता, विदेहराज पुत्री यानी वैदेही सीता को ददर्श यानी देखते हैं। इसके बाद सोई हुई अवस्था वाले जटायु ने तो उसके विलाप की ध्वनि को सुनकर के, विलाप के शब्दों को सुनकर के शीघ्र ही निरीक्षण करके, इधर उधर भली भांति देख करके, रावण को ददर्श देखा, फिर वैदेहीं सीता को देखा। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। सुप्तः जटायु सीतायाः ध्वनिं श्रुत्वा स अत्र तत्र निरीक्षणं कृतवान्, तदा स सर्वप्रथमं रावणं दृष्टवान्, तदनन्तरं सीतां दृष्टवान्। आइए अगला श्लोक देखते हैं। इस पद्यांश में खगोत्तम पक्षीराज जटायु की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ततः पार्वत श्रृंगाभस्त तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभम गिरम, व्याजहार शुभम गिरम। आइए अन्वय देखते हैं और हिंदी अनुवाद भी। ततः उसके बाद, किसके बाद? जब सीता विलाप करती है तो उसके विलाप के शब्दों को, ध्वनि को सुनकर के जटायु जो वृक्ष पे बैठे हैं उन्होंने देख लिया। पहले रावण को देखा और फिर सीता को देखा। उनको देख करके क्या होता है आगे देखते हैं। ततः उसके बाद पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत की श्रृंग यानी शिखर, पर्वत के शिखर के समान आभा वाले, पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, आभा वाले, चमक वाले, और वनस्पतिगतः, वनस्पति पर बैठे हुए यानी किसी वृक्ष पर विराजमान, वृक्ष पर बैठे हुए, तीक्ष्ण तुंड है, तीखी चंचू वाले, तीखी चोंच वाले, खगोत्तम, खगोत्तम पक्षियों में श्रेष्ठ, सभी खगों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, ऐसे श्रीमान, शोभा युक्त, शुभाम गिरम, शुभ गिर यानी
वाणी वचन को व्याजहार यानी बोले। अर्थात उसके बाद पर्वत की चोटी के समान कांति वाले वृक्ष पर बैठे हुए तीखी चोंच वाले खगों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु शुभ वाणी को, अपनी सुंदर वाणी को, अच्छे वचनों को व्याजहार यानी बोले। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। पुनः पर्वत शिखर सदृशे उन्नते वृक्षे उपविष्टः तीक्ष्ण चंचुयुक्तः पक्षीराज श्रीमान जटायु रावणं प्रति शुभ वचनानि अवदत्। तो जटायु रावण से क्या बोले, आइए देखते हैं इस अगले श्लोक में। इस पद्यांश में पक्षीराज जटायु नैतिक उपदेश देते हैं। आइए देखते हैं। निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परोस्य विग्रहेत् यत्परोस्य विग्रहेत्। आइए अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। बड़ी नैतिक बात कही है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। परदाराभिमर्शनात्, परदारा पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बनी बुद्धि मति को निवर्त त्याग दो। हे रावण, तुम पराई स्त्री के स्पर्श से नीच हुई बुद्धि को त्याग दो। अर्थात हे रावण, जो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में, मन में, मति में, बुद्धि में ये जो नीच विचार आया है पर स्त्री के स्पर्श का, उसको अपहरण करने का, इस विचार को तुम त्याग दो, इससे निवृत्त हो जाओ, हट जाओ। क्यों? तो कहा धीरः तत् न समाचरेत, धीर पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति तत् न समाचरेत, ऐसा आचरण न करें जिससे अस्य परः विग्रहेत, जिससे इसका परः यानी अन्य लोग विग्रहेत निंदा करें। अर्थात पराई स्त्री के स्पर्श से नीच हुई बुद्धि को तुम त्याग दो। तुम्हारे मन में, बुद्धि में जो नीच विचार आया उसको त्याग दो, क्योंकि धीर पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसे आचरण न करें जिससे अन्य लोग उसकी क्या करें, निंदा करें। अर्थात प्रिय बच्चों, हमें कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारी समाज में निंदा हो। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। अन्येषां स्त्रीणां स्पर्शेन मनुष्य अधमां गतिं प्राप्नोति, अतः अन्य जनाः यत् कार्यं निन्दन्ति तस्मात् अनुचित कार्यात् हे मनुष्य सर्वदा स्वस्य रक्षणं करणीयम्। प्रस्तुत पद्य में पक्षीराज जटायु रावण को ये चुनौती देते हैं कि हे रावण, मेरे होते हुए तुम कुशलता पूर्वक माता सीता को नहीं ले जा सकते। आइए देखते हैं। वृद्धोहम त्वं युवा धन्वी सरथ कवची सरी, न चाप्यादाय कुशली वैदेही मे गमिष्यसि, वैदेही मे गमिष्यसि। अहम वृद्ध, जटायु रावण से कह रहे हैं, अहम, हे रावण, अहम वृद्ध, हे रावण मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ। त्वम और तुम युवा, तुम युवा हो, युवक हो, धनवी और धनुष वाले हो। मैं तो निहत्ता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम युवा भी हो और धनुष वाले भी हो। सरथा, रथ वाले भी हो, यानी तुम्हारे पास रथ भी है। कवची, और तुम कवच वाले भी हो। सरी, और सर वाले भी हो, यानी तुम्हारे पास बाण भी है।
अपि ये होते हुए भी, मेरे होते हुए, वैदेही को माता सीता को, जनक नंदिनी को आदाय लेकर के कुशली न गमिष्यसि, तुम कुशलता पूर्वक नहीं जा सकते। अर्थात हे रावण, अहम वृद्ध, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम युवक हो, धनवी हो, रथ वाले हो, कवच वाले हो, बाणों वाले हो, ऐसा होते हुए भी मेरे होते हुए सीता को लेकर के तुम कुशलता पूर्वक नहीं जा सकते। अर्थात जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं तुम्हें सीता को ले जाने नहीं दूंगा। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। वृक्षे उपविष्टः जटायु रावणं प्रतिवदति यत् हे रावण, यद्यपि अहम जटायु वृद्ध अस्मि, त्वं रावणः युवा असि, भवतः पार्श्वे धनु रथ कवच बाण च अस्ति, तथापि त्वं हे रावण मम सीतां नीत्वा कुशलता पूर्वक गंतुम न शक्ष्यसि। अस्तु बच्चों, शेष पाठ का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। तब तक नमो नमः, धन्यवादः।